नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आगे मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पूरा पाषाण काल की विशेषता है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनः संरचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में जो पुरातात्विक स्रोतों का महत्व है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करना है। यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना में पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रागैतिहास का अर्थ बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रागैतिहास है, प्रागैतिहास का क्या अर्थ है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रागैतिहास का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता में धार्मिक पक्ष का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सिंधु सभ्यता है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको सिंधु सभ्यता में धार्मिक पक्ष का संक्षिप्त उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ उसके विनाश का मुख्य कारण क्या थे। यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं विदत सभा एवं समिति का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं विदत सभा एवं समिति थी, यहाँ पे आपको ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं विदत सभा एवं समिति का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक काल की सामाजिक जीवन था, यानी कि वैदिक कालीन सामाजिक जीवन था, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको वैदिक काल की सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो बिंबिसार है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको बिंबिसार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अजात शत्रु की उपलब्धियां हैं, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको अजात शत्रु की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक का साम्राज्य विस्तार है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13वां क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की विजयों के संदर्भ में आर्यावर्त या उत्तरापर्थ के प्रथम आक्रमण में पराजित शासकों का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त की विजयों के संदर्भ में जो आर्यावर्त या उत्तरापर्थ के प्रथम आक्रमण हुआ था उसमें जो पराजित शासक है, यहाँ पे आपको पराजित शासकों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसके क्या राजनीतिक कारण है, यहाँ पे आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करना है।
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ था, यानी कि हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहाँ पे दोस्तों 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज है एवं जो कुमारपाल है, यहाँ पे आपको चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के बारे में क्या करना है, संक्षिप्त में विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको अजय राज पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है, यानी कि अजय राज कौन है, यहाँ पे आपको अजय राज के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष काल है, हर्ष काल में जो सामंतवाद का उद्भव हुआ था यानी कि विकास हुआ था, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण के क्या कारण थे, 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्य हैं और साक्ष्यों का जो महत्व है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के साक्ष्यों के महत्व का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्यक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हर्यक वंश का काल था, हर्यक वंश के काल में जो मगध का उत्कर्ष हुआ था यानी कि मगध का विकास हुआ था, यहाँ पे आपको हर्यक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक के धर्म है, यहाँ पे आपको अशोक के धर्म की जो अवधारणा है उसकी अवधारणा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम तक उनका इतिहास निरूपित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त कौन थे, सबसे पहले आपको बताना है कि गुप्त कौन थे, उसके बाद आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम तक उनका इतिहास निरूपित कीजिए, यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम तक गुप्तों का इतिहास निरूपित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन से कारण थे, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज है, यहाँ पे आपको गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के जीवन चरित्र के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उनकी उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में सामंतवाद का उद्भव हुआ और विकास हुआ, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव एवं विकास की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कार क्या है, व्यक्तित्व के विकास में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार क्या है, सबसे पहले आपको बताना है कि संस्कार क्या होता है, उसके बाद आगे आपको व्यक्तित्व के विकास में उनके महत्व का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना
करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सिरे से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।